तो इस पूरी वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें कि सबसे मेन है टाइप ऑफ कैंडल्स। अब नॉर्मल कैंडल्स की बात करते हैं तो आपको डोजी कैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन और भी बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, देन उसके बाद स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होंगे, वैल्यूज़ क्या रहेंगी। ठीक है, देन उसके बाद हम करेंगे बैक टेस्ट। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई दोस्तों, आप सबका अगेन से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखेंगे जिसमें कि आप नॉर्मल कैंडल्स ये यूज़ करते हो, अब इसको और इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कितनी सारी कन्फ्यूज़न थी और यहाँ पे बहुत ही कम कन्फ्यूज़न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे अगेन सी क्या बनी है, रेड कैंडल। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, तो इस कैंडल का ये फ़ायदा होता है कि आपको रेड कैंडल तब ही शो होगी जब एक्चुअल में वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, नहीं तो ये इसको फिल्टर कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में आपको जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कैंडल्स मिलेंगी, आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली हाइकनाशी। अब नॉर्मल कैंडल्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं यहाँ पे हाइकनाशी कैंडल्स में। अगर आपने इसको रीस्टोर करना है, फिर से इसको यूज़ करना चाहते हो नॉर्मल कैंडल्स को, तो फिर से यहाँ पे जाना है और अगेन से आप यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स ये वाली सिलेक्ट कर सकते हो। अब हाइकनाशी की सबसे मेन कैंडल जो है वो है इनडिसीजन कैंडल। इसका मतलब होता है कि ट्रेंड जो चल रहा होता है वो एंड हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे आप देख सकते हो जब भी कैंडल्स यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आ रही थी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जब भी कैंडल्स ऐसे नीचे की तरफ आ रही होंगी या फिर ऊपर की तरफ जा रही होंगी, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगी ना, इसे कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, जो कि इस तरह से बनती है। अब ये एक्टिव कब होगी? जब भी सपोज करो डाउन साइड की तरफ आ रही थी कैंडल्स, और जब नेक्स्ट कैंडल्स इसका हाई ब्रेक कर देगी ना, कुछ इस तरह से ब्रेक कर देगी, तब इसका जो एक्टिवेशन है वो ऑन हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको एग्जिट करना ही करना है। सो कुछ भी हो जाए, आपने ये कैंडल को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ओके, अब आप ये कैंडल्स नोटिस करना, इनके नीचे देखो यहाँ पे विक बनी हुई है। अगर मैं इसे जूम कर देता हूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ट्रेंड ऊपर की तरफ का था, कैंडल के नीचे यहाँ पे विक बननी शुरू हो चुकी थी। अब जब भी ये विक बनेगी, वो ट्रेंड जो है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब इसमें कुछ पावर नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो होता है वो कैसा होता है? जब भी आपको इस तरह की कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर वाली साइड विक नहीं बना हुआ है, तब आप अपनी पोजीशंस को कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ओके, और ग्रीन साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ एक भी विक नहीं बनी हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अप ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा। आप अपनी पोजीशंस यहाँ पे अप साइड के लिए होल्ड कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। तो रिमेंबर, कैंडल जब भी ऊपर की तरफ जाएंगी ना, तो ये ऐसी बननी चाहिए, ग्रीन वाली, इसके नीचे विक नहीं बनना चाहिए। और डाउन साइड के लिए, अब डाउन साइड में आप ये चीज़ नोटिस करो, जब भी विक्स ऊपर की तरफ बननी शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है डाउन साइड का। आपको यहाँ पे अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको ट्रेल करना ही पड़ेगा। वैसे तो हर एक सिचुएशन में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, बट इस केस में तो आपको करना ही करना है स्टॉप लॉस को ट्रेल, नहीं तो एक भी कैंडल से बन जाएगी ऊपर की तरफ। और जब भी ये कोई ट्रेंड चेंज होने वाला होगा, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, इनडिसीजन कैंडल बनेगी हमेशा। अब जैसे कि यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बनी, बट इसका हाई किसने ब्रेक किया? इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो चुकी थी कैंडल्स। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, आपके सामने ही है। तो ऐसी कैंडल्स में आपने कभी भी काम नहीं करना फिलहाल तो, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस ट्रेल होंगे, स्टॉप लॉस हमेशा हिट होगा, मतलब आपका लॉस होगा। अगर ये पूरा ट्रेंड फॉलो करना होता मार्केट ने, तो कुछ इस तरह से कैंडल बनती है, एक बहुत ही बड़ी सी यहाँ पे रेड वाली। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, एकदम से इनडिसीजन कैंडल बन गई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर शेडो में बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ पे हमें अपनी पोजीशंस को हमेशा एग्जिट करना ही करना है। ठीक है, डाउन साइड में। तो ये चीज़ आपको एक नोटिस करनी है, ऐसे ट्रेंड में जब भी कुछ ऐसी बन जाए एकदम से इनडिसीजन कैंडल, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को मैनेज करके चलोगे, और यहाँ पे हो सके तो अपने
अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि एकदम से बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे देख सकते हो बाइंग प्रेशर है। तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आप मार्केट जो है एक ट्रेंड चेंज कर सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद एकदम से बाइंग प्रेशर आने पे हमेशा कैंडल जो है ऊपर की तरफ ही जाएंगी, मतलब ऑपोजिट जाएंगी। और सेम चीज़ आपको डाउन साइड के लिए है, सॉरी अप साइड के लिए। अप साइड में जाते जाते जैसे एकदम से यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं। अब ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, लॉन्ग कैंडल जो है उसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। मतलब ये चीज़ कैंडल के ऊपर वीक नहीं बननी चाहिए, तब आप अपनी पोजीशंस को कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हो। अब ये थी टाइप ऑफ कैंडल्स। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, नॉर्मल कैंडल को हाइकनाशी कैंडल के साथ। ओके, अब ये वाले ट्रेंड को आप कंपेयर करके देखना इन कैंडल्स के साथ। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ये वाला फ्लो यहाँ से यहाँ तक का, इसमें देखो कितनी कन्फ्यूज़न है। एकदम से ऊपर की तरफ, फिर एकदम बड़ी कैंडल, फिर एकदम से ऊपर, फिर एक बड़ी कैंडल। जब भी एक बड़ी कैंडल के साथ ऐसी कैंडल्स बनती हैं तब हमारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होता है ना। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं कि क्या पता यहाँ से एक बड़ा फ्लो आ जाए और हमारा जितना प्रॉफिट है वो ख़त्म हो सकता है। बट उसी के साथ अगर हम यहाँ पे ये कैंडल्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखो कितना सही से फ्लो बना हुआ है, एकदम बढ़िया। तो ये स्केल के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो 387 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ से भी कैच करने की कोशिश करता हूँ तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स तो हम कैप्चर कर सकते थे इसके साथ आराम से। अब हाइकनाशी में आपको मैंने एक चीज़ समझाई है, जब भी ऐसी कैंडल बनेगी जिसे हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, और इसके साथ नेक्स्ट कैंडल, जब उसके नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करके कैंडल फॉर्मेशन कर देती है ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे क्या होता है, अपना जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है ना, ऐसा ही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कैंडल देखने के लिए मिली? नहीं मिली ना। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बड़े ही आराम से होल्ड कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो इन कैंडल्स के साथ आप अपना बहुत ही प्यारा सा ट्रेड जो है वो होल्ड कर सकते हो। बस एक चीज़ का नोटिस करना, ये कैंडल्स के ऊपर जो बिक बनी हुई ना, ये बड़ी ना बन जाए। जब भी कुछ इस तरह से कैंडल बनी शुरू हो जाएगी ना, जो मैंने अभी आपको बताया था, लॉन्ग बिक का मतलब होता है बाइंग प्रेशर, ठीक है। अब बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक लंबी होनी शुरू हो रहा है, इसका मतलब है बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशंस को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रखेंगे, ट्रेल करेंगे इसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करेंगे। ओके, अब ये वाले फ्लो को आप कंपेयर करके देखना इसके साथ और बताना मुझे आपने यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर किए। टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो 11:55 है और डेट है यहाँ पे 24 अप्रैल, और यह है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट पे। ओके, अब हम कवर करेंगे थर्ड पार्ट को, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी आपको कौन सी यूज़ करनी है, इंडिकेटर कौन से होंगे, और उसके साथ उनकी वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह है आज की पूरी स्ट्रैटेजी। इसे कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर कौन से हैं, आइए पहले वो देख लेते हैं। टाइम फ्रेम यहाँ पर रहेगा 5 मिनट का। अब इंडिकेटर्स में चलते हैं। इंडिकेटर्स में आपने ये सर्च करना है और आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। अब इसकी सेटिंग्स में जाके आपने सबसे पहले इनपुट में वैल्यू डालनी है 70, और स्टाइल्स में जाके आपने ये सब कॉपी करना है, और विजिबिलिटी में आपको कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। अब सेकंड इंडिकेटर के लिए आपने यहाँ पे लिखना पावर्स, और यहाँ पे लिखना आपने PSAR, और आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। अब इसकी सेटिंग्स में जाके आपने इनपुट में सबसे पहले वैल्यू जो चेंज करनी है वो है यहाँ पे 0.05, और सेकंड वाले में आपने वैल्यू डालनी है 0.02, और मैक्सिमम पे आपने रखना है 0.2। अब ये सारी वैल्यूज़ को कॉपी करने के बाद आपने स्टाइल्स में जाके यहाँ पे इन कलर्स को चेंज करना है ब्लैक में, और यहाँ पे इन थिकनेस को इंक्रीज़ करना है। बाकी आपने ये सब के सब अनचेक करना है, मतलब आपने ये सब कॉपी कर लेना है, और विजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं करना है। और जो थर्ड इंडिकेटर है इसके लिए आपने यहाँ पे सर्च करना है स्क्वीज़, और आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में आपने ये वैल्यूज़ को कॉपी करना है, और साथ में स्टाइल्स में जाके ये चीज़ आपने कॉपी करना है। मतलब यहाँ पे आपको कलर थोड़े से अलग दिखेंगे, जैसे जैसे मैंने ये बना रखे हैं आपने वैसा ही बनाना है। विजिबिलिटी में अगेन से कोई चेंज नहीं करना। अब ये होगी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी की सेटिंग्स और साथ में इंडिकेटर्स। अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना। जी में आपने जो सबसे पहली चीज़ नोटिस करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम के बार्स हैं वो कौन से कलर के बने हुए हैं।
ठीक है, आपने सबसे पहले इनको नोटिस करना है। देन उसके बाद आप नोटिस करो कि यहाँ पे कैंडल्स इन लाइन के ऊपर बनी हुई हैं या नीचे बनी हुई हैं। ये मेन है, यहाँ पे दो काम सबसे मेन है जो आपने करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये डॉट्स है, ठीक है, ये कैंडल्स के ऊपर हैं या नीचे बने हुए हैं। अगर मैं इन पूरे बार्स को यहाँ पे कवर करता हूँ, अब ये ब्लैक कलर के बार यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड साइड की मूव थी, और जब ये लाइट कलर में कन्वर्ट होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक मार्केट में अप साइड की मूव आ सकती है, वो भी फास्ट वाली। ठीक है, अब डाउनवर्ड साइड का जो ट्रेंड है वो कब खत्म होगा, जब ये ब्राउन कलर की बार यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। और अप साइड की जो मूव है वो स्लो और ख़त्म कब होगी, जब ये डार्क कलर की बार्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, अब जब भी आपने यहाँ पे अप साइड की मूव को कैप्चर करना है, सबसे पहली चीज़ आपने जो नोटिस करनी है वो ये करनी है कि क्या कैंडल्स जो ब्राउन कलर की कैंडल है ये अब कन्वर्ट हो चुकी हैं ग्रीन कलर में। जब ये कैंडल्स ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी तब आपने को रिलेट करना है इसको इसके साथ। क्या कैंडल्स इन ग्रीन लाइन के ऊपर बन गई थी या फिर बननी शुरू हुई हैं। ठीक है, अगर तो बन के क्लोज हो चुकी हैं तब आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। कब तक होल्ड करना है, जब तक इनडिसीजन कैंडल नहीं बनती है, जहाँ तो ये जो ऊपर की तरफ कैंडल है, सॉरी जो ऊपर की तरफ एक क्रॉस बना हुआ है ये ना बन जाए। जब ये कैंडल के ऊपर बन जाएगा तब आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट करोगे। तो इस मूव में अगर हम कैप्चर करते हैं पॉइंट्स को, अब ये कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है और साथ ही साथ यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, तो मैं इसको अगर स्केल के साथ मेजर करता हूँ यहाँ से लेके ये इनडिसीजन कैंडल है, और इसका अगर मैं लास्ट पॉइंट भी कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 190 पॉइंट्स को कैप्चर किया। अब डाउनवर्ड साइड के जो ट्रेड्स हैं आप कब लोगे, जब कैंडल इन लाइन के नीचे बन जाएंगी और साथ ही साथ यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमें ब्लैक कलर में चाहिए, ना कि ये ब्राउन कलर में। तो जब ये ब्राउन कलर ब्लैक कलर ऐसे मिक्स में बनना शुरू हो जाएगा तब आप समझ आना यहाँ पे जो ट्रेंड है वो वीक है। तब आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को नहीं बनाओगे, ना ही सी साइड में ना ही पी साइड में, यहाँ पे आप वेट करोगे। अगर आप बाई चांस अपनी पोजीशन यहाँ पे बना भी लेते हो, ठीक है, तब आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको हमेशा नुकसान देगा। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, रेड कैंडल के नीचे, सॉरी रेड लाइन के नीचे कैंडल्स होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए ब्लैक कलर में। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो वॉल्यूम है वो ब्लैक कलर में और साथ ही साथ कैंडल्स इन लाइन के नीचे बनी हुई हैं, तब आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल के ब्रेक होने पे भी अपनी पोजीशंस को बनाता हूँ और एग्जिट करता हूँ इस ब्लैक डॉट के ऊपर, तब भी आप यहाँ पे अपनी जो पोजीशंस को मेज़र करके देखोगे तो आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे 113 पॉइंट्स को कैप्चर किया। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन यहाँ से भी बना सकते थे, ठीक है, बट ये एक कंफर्म एंट्री है और एग्जिट है, इसीलिए मैं यहाँ पे कम से कम पॉइंट्स को आपको बता रहा हूँ कि कितने पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो इस पूरी स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो अप साइड और डाउन साइड की जो मूव है वो आपको पता चल गया, आपने कब एग्जिट करना है, कब आपने एंट्री करनी है। इस पूरे ट्रेंड को अगर आप नोटिस करोगे, एक भी कैंडल इस ग्रीन लाइन के नीचे बनी ही नहीं है, मतलब यहाँ पे अप साइड का जो मूव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बायर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब आप यहाँ पे अगर इस लाइन पे भी अपनी पोजीशन बनाते हो, ठीक है, कैंडल मैंने बोला हुआ कि जब भी कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है लाइट कलर में, मैं अपनी पोजीशन यहाँ से बनाता हूँ और सपोज करता हूँ मैं एग्जिट करता हूँ इस लाइन के ऊपर भी, तो तब भी आपने यहाँ पे 324 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। मैं नहीं कहता कि आप 324 पॉइंट्स कैप्चर करो, अगर आपने यहाँ पे 133 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए तो आपका आरओआई वैसे ही डन हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसका बैक टेस्ट भी कर लिया, आप अपने हिसाब से इसको ज़रूर से बैक टेस्ट करके देखिएगा। ठीक है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, जब आप इसको यूज़ करोगे लाइव मार्केट में इसने आपको कितना प्रॉफिट करवाया, क्या चीज़ें थी। आप इसको पेपर ट्रेड करके पहले यूज़ करके देखना, ठीक है, देन उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने स्टॉप लॉस हिट करवाया और कितना यहाँ पे टारगेट लिया। और एंट्री आपकी हमेशा सही होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कब आप एंट्री लोगे कब आप एग्जिट करोगे, अगर उसको फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरे दिन में 10 ट्रेड भी करते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, वैसे तो हमें 3 से लेकर 4 ट्रेड तक करना चाहिए, अगर आप 10 ट्रेड्स में 7 ट्रेड्स को भी एकदम अच्छे से फॉलो कर जाते हो ना, तब भी आप अपनी पोजीशंस में पॉजिटिव में रहोगे। ठीक है,
ज़रूर से जो मैंने चीज़ें बताई हैं कैसे करना है ये सब चीज़ों को, उसको फॉलो करिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ पेपर ट्रेड करना सबसे पहले। ओके, तो ठीक है गाइज, ये थी आज की पूरी स्ट्रेटजी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू गाइज।